हेलो एवरीवन, हम मैथ मास्टर कैडर की प्रिपरेशन कर रहे थे। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर डेरिवेटिव एट इट्स एप्लीकेशन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम सम एमसीक्यूज। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू मॉड्यूलस। ओ माय गॉड, मॉड्यूलस देखते ही तो मेरे होश उड़ जाते हैं। क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन का? तो इसका सॉल्यूशन है ना, हम कुछ फार्मूलाज लर्न करेंगे डेरिवेटिव्स के। तो सबसे पहली जो डेरिवेटिव है स्टैंडर्ड फंक्शंस की, वो क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बाई मॉड्यूलस ऑफ एक्स। वो रामबान मिल गया। तो अब मैं क्या करूँगी, एफ एक्स का जब मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना है तो मेरे पास है ये फॉर्मूला डी बाई डी एक्स प्लस टू मॉड्यूलस। तो अब मेरे पास तो सीधा सीधा इसका आंसर ये बन रहा है। अब उसने मुझसे क्या पूछा क्वेश्चन में, नॉट डेरिवेबल एट। तो मुझे इनमें से कोई ऐसा पॉइंट बताना है जिस पर ये डिफरेंशिएबल ना हो। तो अब मुझे वो पॉइंट फाइंड करना है जिस पर ये डेरिवेटिव जो मैंने किया है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहाँ पर मैंने जब ध्यान से देखा तो मैंने क्या देखा कि x ज़ीरो नहीं होना चाहिए, मतलब जो नीचे वाली टर्म है वो ज़ीरो नहीं बननी चाहिए, तब वो डेरिवेबल नहीं होगा, तब डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है। तो मैंने देखा कि यहाँ पर ज़ीरो कब बनेगा, जब x की वैल्यू -2 होगी। कि अगर मैं x की वैल्यू -2 कर दूँगी तब तो नीचे ज़ीरो बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि -2 ही ऐसा पॉइंट है जहाँ पर जो ये वाला फंक्शन है वो डेरिवेबल नहीं होगा। तो मेरा आंसर ए हो जाएगा। तो अब मैं कुछ और जो डेरिवेटिव्स हैं स्टैंडर्ड फंक्शंस के, मैं वो लिखने जा रही हूँ ताकि मैं जब बाद में क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अब मैंने कुछ आइडेंटिटीज़ लिख ली हैं, जैसे कि ई रेज़ टू पावर एक्स का डेरिवेटिव तो ई रेज़ टू पावर एक्स होता है, ये तो मुझे पता था। अब जब मैंने देखा कि अगर log ए एक्स होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x log ए ई। तो इसको मैं प्रूफ करके भी दिखा सकती हूँ। देखो, अगर मैं log ए बी लिखूँ तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, log b बाई log a, है ना। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है। तो मैं क्या अब इस क्वेश्चन में करूँगी, मुझे क्या करना है, log ए एक्स का डेरिवेटिव, है ना, log ए एक्स का मुझे करना है डेरिवेटिव। तो पहले मैं इसको सिंपलीफाई कर लूँगी, log तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करके ये लिख लिया, है ना। तो अब तो इसको मैंने याद कैसे किया है कि जैसे जो ऊपर वाली टर्म है उसको मैंने ऊपर लिखा, नीचे वाली टर्म है उसको नीचे लिखना है, तो इस तरह से मैंने इसको याद करा है। तो अब मैं अगर इसका डी बाई डी एक्स करूँगी, डी बाई डी एक्स ऑफ log ए एक्स, ये क्या बनेगा, ये तो कांस्टेंट है 1/log ए, तो इसका आ जाएगा 1/x। तो अब इसको मैं आगे क्या लिख सकती हूँ, log ए को अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ log e, कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो log ए ई इंटू 1/x ये भी हो सकता है, और इसका जो डेरिवेटिव है ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है 1/x log ए, राइट। कोई भी डेरिवेटिव आप लेके चल सकते हो।
अब चलते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी पर। अगर log e x दिया हो तो उसका आंसर 1/x ही आएगा। अगर log a raised to power x दिया गया है तो a raised to power x log a। इसको हमने ऐसे ही याद करना है as it is। और जो लास्ट वाली सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेटिव है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की, तो इसका 0 आता है, राइट। 0 कब होगा? जब x है, जो x है वो इंटीजर्स को बिलोंग ना करे, और एंड जो dy/dx होता है इंटीजर का, अगर हम करें, ये एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट exist, it does not exist at any integral point. Now second question, oh my god, ये क्या? इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ? इसका मैं क्या करूँ? ये तो कुछ x रेज टू पावर y, e रेज टू पावर x माइनस वाई, dy/dx फाइंड करना है। आंसर सारे लॉग में दे रखे हैं, क्या करूँगी मैं? हे भगवान, सोचना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि मैं दोनों तरफ लॉग ले लेती हूँ, तब क्या होगा? चलो देखते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड। हाँ, तो मैंने लॉग ले लिया दोनों तरफ। अब क्या होगा कि जो लॉग है e के साथ कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, और ये तो मुझे पता है कि y है जो वो तो आगे आ जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा log x, है ना, और यहाँ पर रहने वाला है x माइनस वाई। अरे ये तो इजी हो रहा है। तो अब मैंने कर दिया है डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। यहाँ पर लगाने वाली हूँ मैं u इंटू वी रूल। मैंने u को एज इट इज़ रखा, v का डेरिवेटिव किया 1/x प्लस, फिर मैंने u का डेरिवेटिव किया dy/dx और log x को रख लिया ऐसे ही, और यहाँ पर 1 माइनस dy/dx आ जाएगा। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं dy/dx को एक साइड पर लेने वाली हूँ, जैसे dy/dx log x प्लस dy/dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस y/x, राइट। तो यहाँ पर मैंने dy/dx को कॉमन ले लिया, log x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस वाई बाई x। तो अब मैंने देखा कि dy/dx तो मेरा ये आ रहा है, तो मैंने देखा कि ऑप्शंस के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। तो मैं अब सबसे पहले क्या करना, नाउ फ्रॉम देयर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू y log x प्लस y, राइट। वैल्यू ऑफ x is substitute there and plus y is cancelled with minus y. Now here is also we are going to put the value of x. So y log x by this value y 1 plus log x square. Now y is cancelled with y, so right option is C.